तो ऐसा हुआ, आपने जैसे बोला ना वीनस के बारे में, कि शुक्र क्या है, बेसिकली मेन जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उस पर बात करें पहले, क्योंकि जितने भी जो लोग, आपने बोला कि लोगों को ये सब चाहिए, आजकल की जनरेशन को ये सब चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, तो वो वीनस के परव्यू में आ रही हैं। तो अब बेसिकली लोगों को वीनस चाहिए, ठीक है, मगर वीनस को अगर कोई चीज चाहिए तो उसको समझना भी जरूरी है उससे पहले कि वो चीज है क्या जो आपको चाहिए, फिर उससे आपको मिलने क्या वाला है। मतलब क्योंकि फाइनली तो लोगों को सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, मतलब तो उसके लिए जो ये सब चीजें, तो लोग सोचते हैं कि इससे मिलेगा, अगर मेरे पास ये होगा तो मुझे इससे मिलेगा, ठीक है। मगर वीनस की बात आपने जैसे अभी बात कही, तो जैसे लोग वर्ड्स यूज करते हैं कंफर्ट या लग्जरी, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो वीनस है वो कंफर्ट का कारक है, ठीक है, मगर जो आजकल लोगों ने इसको लग्जरी बना दिया है, मगर लग्जरी का मतलब नहीं कि लग्जरी कंफर्टेबल हो। मतलब अभी जैसे लोग सोचते हैं कि 5 स्टार होटल है वो कंफर्टेबल है, ठीक है, वो अब लग्जरी के स्टैंडर्ड में आता है 5 स्टार। तो अब आप वहाँ पे कमरे में जा रहे हैं, वहाँ पे आप खिड़की खोल नहीं सकते, आप हवा ले नहीं सकते, तो वो जो आपका कंफर्ट है वहाँ पे कम हो गया, आप डब्बे की तरह डब्बे में डाल दिए गए। तो आपका जो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग है, आपका जो कंफर्ट लेवल है एज अ होल कम हो गया। फिर आपको वैसा बेड होगा जो बहुत टू सॉफ्ट होगा, आपकी बॉडी उसके अंदर धसेगी। उसके बाद आपको तमाम दुनिया की प्रॉब्लम्स होंगी, सोने में प्रॉब्लम्स होंगी, आपको मसल प्रॉब्लम्स होंगी, आपको बोन प्रॉब्लम्स होंगी, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस टाइम वो लग्जरी लेवल में आ गया, मगर वो उसमें लग्जरी रियल लग्जरी है नहीं, ठीक है। तो रियल लग्जरी समझना और रियल कंफर्ट को समझना, इस इस वर्ल्ड में, में जिस प्लेन में हम रह रहे हैं उसमें समझना, वो वीनस की इंटेलिजेंस है। उसमें जो शुक्र की जो इंटेलिजेंस है वो मटेरियल साइंस है, जो जिससे आपको समझ में आएगा कि असल में कंफर्ट क्या होता है, असल में लग्जरी क्या होती है। मतलब और वैसी कंफर्ट और लग्जरी से आपको कोई डिस ईज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शुक्र आपको नहीं चाहता है कि आपको डिस ईज हो। ईज मतलब कंफर्ट, ईज। डिस ईज मतलब लैक ऑफ ईज, मतलब आप पे ईज नहीं है, आपकी ईज खत्म हो गई अब। तो जिसको कि आजकल लोग चाहते हैं कि हम ये करेंगे, चाहे वाइन हो चाहे कुछ भी करो, तो आप वो करने से अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। तो आप जहां पे भी अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, तो वो चीज शुक्र के अंडर में नहीं आ सकती, क्योंकि शुक्र फाइनली गुरु है, ठीक है। तो आपका गुरु क्यों चाहेगा कि आपकी हेल्थ खराब हो? मतलब आपका कोई मतलब कोई भी गुरु हो वो कभी आपका चाहेगा कि आपकी हेल्थ खराब हो? मतलब कोई भी गुरु ऐसा नहीं चाहेगा आपकी हेल्थ खराब। तो शुक्र तो क्यों चाहेगा? शुक्र तो गुरु है, ठीक है। वो और हमारे यहाँ जैसे अब लोगों को समझना है कि जो वीनस है वो गॉडेस के साथ रिलेटेड होता है, देवी, ठीक है। आपके लक्ष्मी के साथ रिलेटेड है, मतलब वो देवी के साथ रिलेटेड होता है। तो हमारे देवियों में क्या होता है? एलिगेंस, ग्रेस। देवी किसको कहते हैं? जिसमें एलिगेंस, ग्रेस, फोर्टिट्यूड, तपस्या करने की शक्ति, ये सब हो, उसको ही देवी कहा जाता है। एक तो डिग्निफाइड वीनस की वही पर्सनालिटी। प्रॉपर्टीज है। यस, एक तो डिग्निफाइड पर्सनालिटी। सोफिस्टिकेशन, यस। सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस, ग्रेस, तो ये जो शब्द हैं ये वीनस से रिलेटेड शब्द हैं। तो अगर जो आज की जनरेशन है वो इन वर्ड्स की तरफ ज्यादा जाएगी, उन शब्दों को समझने की कोशिश करेगी कि ग्रेस क्या होती है, एलिगेंस क्या होती है, सोफिस्टिकेशन क्या होता है, तब वो ऑटोमेटिकली वो वीनस की तरफ जाएंगे, रियल वीनस की तरफ जाएंगे। एक एक जो वीनस है आजकल का, जो कि मतलब एक प्लास्टिक टाइप का वीनस है, जो कि मतलब जिसमें रियलिटी नहीं है, उससे आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है? जिस क्यों आप फेक वाले में जाएंगे तो उसमें आपको डिजीज होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, आपको हर तरह की उसे मतलब आपको लगेगा मैं लग्जरी की तरफ जा रहा हूँ, और आप पेन और टॉर्चर की तरफ जा रहे होगे लग्जरी की बजाय। मतलब आपने अपनी बॉडी को परेशान करोगे, तंग करोगे, ठीक है। तो मतलब जिससे भी लोगों को लगता है कि अभी मैं डिस्कोटेक में जाऊंगा और अगर मैं क्लब में जाऊंगा तो वो वीनस हो गया, उनको लगता है। मगर वहां आप जाओगे तो आप एक ऐसे काले कमरे में जाओगे, फिर वहां पे खराब साउंड्स होंगे, आपको सेंसरी इनपुट होगा, आपके ऊपर वो लाइट चलाई जाएंगी जिससे आपके ब्रेन में माइग्रेन होगा, आपको कुछ उससे फायदा होने वाला नहीं है। तो अब वीनस को भी समझना, भी जैसे लोगों को समझ में आता है कि वीनस है मतलब ये अय्याशी जिसको कहा जाता है, यस। मतलब जो हमारे यहाँ जो एक टर्म है अय्याशी, तो अभी अय्याशी करने के लिए भी आपको मटेरियल सेंस होना जरूरी है। आपको यहाँ की कुछ भी चीजों में इंडल्ज करने के लिए, जैसे आपने फ्रेग्रेंस ली कोई, तो जैसे एक रोज की फ्रेग्रेंस होती है, जैस्मिन की फ्रेग्रेंस होती है, नेचुरल फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस होती है, और एक होती है फ्रेग्रेंस जो कि हमारे यहाँ जो डिओड्रेंट्स होते हैं,
और इन तरह की चीजों की फ्रेग्रेंस होती है। तो अब जिसका वीनस की इंटेलिजेंस ज्यादा होगी तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि जैस्मिन की स्मेल और रोज की स्मेल इन डिओड्रेंट की स्मेल से बेटर है। और अगर आप उसको स्मेल करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना, आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट अपनी बॉडी में नहीं होगा। मगर आप डिओड्रेंट लगाओगे और ये सब चीजें करोगे तो आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो केमिकल्स हैं, वो पॉइजन हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये जो इंटेलिजेंस है, मटीरियल सेंसिकल सेंसरी इंटेलिजेंस है, वो वीनस है, yes, वो शुक्र है। ठीक है, तो मतलब वो आपको तपस्या करने का चांस भी देता है। क्यों? आप कंफर्टेबल होगे तभी आप तपस्या कर सकते हो। जब आपको बॉडी और माइंड का और कंफर्ट होगा, जब आप पूरी तरीके से मतलब आपने सही खाना खाया है, आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो आपका जो मानसिक लेवल है, आपने जैसे बोला वीनस मून, आपका मानसिक लेवल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मतलब फिर आपको जो भी तपस्या करनी है, आपको जो भी करना है, मतलब वो आप कर सकते हैं। तो जैसे पार्वती ने पहली बार शिव को देखा था, तो वो क्या, जैसे वो वीनस है, तो जब पार्वती ने शिव को देखा तो वीनस हुआ। मतलब तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, इनमें ये, तो उनको मजा आया इस बात से। तो वो जो मजा है वो वीनस है। ठीक है, attraction, मगर उसमें अब उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने वो प्रेज की और वो प्रेज करके और मजा आया। ठीक है, तो ये तो मजा बढ़ता गया, तपस्या बढ़ती गई। मतलब तो वीनस हमेशा प्लेजर का प्लेनेट, वो प्लेजर बढ़ाना है उसको, उसको प्लेजर को कम नहीं करना है, उसको बढ़ाना है। और अगर आप प्लेजर को नहीं बढ़ाएंगे तो आप ऊपर उठेंगे नहीं। अब यहाँ के लोक में और स्वर्ग लोक में क्या फर्क है? जो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में फर्क क्या है? ये स्वर्ग लोक में प्लेजर ज्यादा है और पेन नहीं है, यहाँ पे प्लेजर भी है और पेन भी है। तो ये दोनों में, तो अगर आपको ऊपर उठना है, मतलब इस ब्रह्मांड में आपको ऊपर उठना है, तो जो इवोल्यूशनरी इंपल्स है वो तो आपको वीनस ही देगा। क्योंकि आपको हायर प्लेन्स में ज्यादा प्लेजर है, हर एक प्लेन में जितना ऊपर उठते जाएंगे उतना आपको प्लेजर आपका बढ़ता जाएगा। तो प्लेजर तो एक प्रिंसिपल जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसके बिना तो आप सीधे नीचे ही जाएंगे। मतलब आपको अगर प्लेजर से मतलब नहीं है तो इसका मतलब आपको पेन से मतलब है। अगर आपको पेन से मतलब है फिर तो वो नरक हुआ, उसको हेल कहा जाता है, नरक कहा जाता है। ठीक है, तो आप उस तरफ जाएंगे। तो मतलब जिन चीजों को आजकल वीनस के अंडर में डाला जाता है, वो वीनस के चीजें नहीं है। मतलब वो उसमें गुरु, उसका जो वीनस की शुक्राचार्य की जो गुरु इंटेलिजेंस है वो नहीं है उसके अंदर। जो शुक्राचार्य की जो इंटेलिजेंस है वो इन चीजों में नहीं है। वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है। yes, इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है, वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ वीनस दिखा रहा है। जो ये कलयुगी वीनस जिसको हम कहेंगे,